हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक कंटिन्यूटी। होपफुली आप लोग सब सेफ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और वेब सीरीज भी देख रहे होंगे। चलो ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत, कुछ तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो एनीवेज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी क्लास 12। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखना है कि भाई करते क्या है और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल दौड़ रहे हैं कि क्या है, लेकिन है बहुत ही इजी चीज़ है, आपको मज़ा आएगा, इजी लगेगा। तो ध्यान से देखना है, पूरा पूरा देखना है, उसको नोट भी करना है और लाइक कमेंट शेयर करना है, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना है। ठीक है, ये सब इटिकेट्स है बच्चों। सीखनी चाहिए गुड एटिकेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये लग रहा होगा क्या लिख दिया मैंने, तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ मत देखना, फिलहाल सिर्फ यहाँ देखना और जो मैं लिखूंगा वो देखना है। कंटिन्यूटी क्लास 12। तो कंटिन्यूटी नाम से ही लगता है ना, कंटिन्यूअस चीज होगा कुछ, उसको बोलेंगे कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर आप मेरे घर आए थे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लास्ट ईयर आए थे आप और कल भी आएंगे, तो मैं आपको उसी जगह मिलूंगा, उसी घर में मिलूंगा। दैट मीन्स मैं कंटिन्यूअसली वहां पे रह रहा हूं ना, मैं तो कंटिन्यूस हूं। या केस ये हो सकता है कि मैं लास्ट ईयर आप आए थे मेरे घर पे, इस बार आ रहे हैं तो मैंने अपना घर चेंज कर लिया है, मैंने कहीं और आपको बुलाया है, तो मैं उस जगह के लिए कंटिन्यूअस नहीं रहा। ठीक है, मैं कहीं और शिफ्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी एंड नॉन कॉन्टिन्यूटी। तो सीधी सी बात है, अगर मैथ्स की हम लोग बात करें, कंटिन्यूस का क्या मतलब है। अगर मैं कोई ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ लाइन ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा फिर ऐसा, देखो ग्राफ में ब्रेक आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है बच्चा, कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ है, मैं किसी पॉइंट ए की बात करूं, तो अगर मैं इधर से अप्रोच करूं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं या फिर राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच करूं, मिलेंगे तो इसी पॉइंट पे ना। और इस पॉइंट के लिए हमारे पास एक डिफाइंड पॉइंट है ऑन द ग्राफ, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर एक्स वी आर गेटिंग पर्टिकुलर वाई ऑन द ग्राफ, मिल रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां के पॉइंट की बात करूं, मैं लेफ्ट से आ रहा हूं, राइट से आ रहा हूं, मुझे यहां कुछ मिल ही नहीं रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनी पॉइंट हियर, बिकॉज ग्राफ में ब्रेक है। ये पॉइंट क्या है, डिफाइंड ही नहीं है कुछ, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। अब आपको बोलोगे सर क्वेश्चन करके देखते हैं, तो बेसिकली बच्चों क्वेश्चंस करेंगे तो आपको तब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अभी तो इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है भी नहीं आपको। इस पे करेंगे तो आप लोगों को याद होगा, लिमिट्स के क्वेश्चन किए थे क्लास 11 पे, लिमिट्स के जो पोर्शन थे ना, बस वही लिमिट्स हमारे को दोबारा मिल गया है। तो इसे मैं हटा रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस करके आपको बताता हूं, वैसे ही फॉलो करना है स्टेप्स, तो पूरा कंटिन्यूटी फिनिश, खत्म, खल्लास हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, हमारे पास दो क्वेश्चन है बोर्ड पे। वी हैव टू क्वेश्चंस हियर। एक में अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर आप लोगों ने क्लास 11 में लिमिट्स किया है तब तो ये लॉलीपॉप है आपके लिए। 1-2 घंटे बैठोगे, पूरा आपकी जो बुक्स हैं वो पूरा फिनिश हो जाएगा कंटिन्यूटी वाला चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 5। एफ एक्स इज इक्वल टू के इफ एक्स इज इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। फाइंड के। तो के फाइंड करने को बोला गया है, तो मैं लिखूंगा एफ एक्स, यहां लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, देखो लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब 5 माइनस, राइट से अप्रोच करने का 5 प्लस, सो 5 माइनस और 5 प्लस, हम इसकी बात करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस
तो इसको मैं फैक्टराइज करके लिख सकता हूं, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 5, कट्टम कुट्टुम हो गया। अब लिमिट है मेरे पास 5 माइनस। अब ये 5 माइनस को डील कैसे करें? तो इस लिमिट को हम स्लाइटली चेंज करने वाले हैं। ध्यान से देखना बच्चों, मैं स्टेप्स बता रहा हूं कैसे कैसे करना होगा। लिमिट कर दो h टेंस टू 0 f ऑफ h, x टेंस टू 5 माइनस। ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, x को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 माइनस है ना, तो मैं 5 माइनस h लिख सकता हूं और h टेंस टू 0 की तरफ है। फ्रैक्शन वैल्यू की बात हो रही है, टेंस टू का मतलब हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू। तो h टेंस टू 0, तो मैं h की जगह 0 डाल दूंगा, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो लिमिट f माइनस 10, इस पूरे फंक्शन की जो लिमिट थी x टेंस टू 5 माइनस, उसकी वैल्यू आई 10। अब लिमिट का फंडा ये होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन अगर मेरे पास है तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं या राइट से अप्रोच करूं, वैल्यू शुड बी द सेम एज f ऑफ 5। ठीक है, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था अभी, उसमें क्या बोला था मैंने आपको, क्या ऐसा कोई फंक्शन है और किसी पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो लेफ्ट से आऊं या राइट से आऊं या फिर यहाँ पे x इक्वल टू c ले लूं, तो तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ग्राफ में सेम होनी चाहिए। तो ये तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है का मतलब तीनों इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि तभी हम बोलेंगे ना कंटिन्यूअस है। तो हमारे को इसकी वैल्यू आ गई 10, यानी कि मैं इन दोनों को भी ले सकता हूं ना, f ऑफ 5। देखो x इज इक्वल टू 5 के लिए k वैल्यू है, यानी कि f ऑफ 5 की वैल्यू k है, यहां मैं लिखूंगा f ऑफ 5 की जगह k। तो मुझे मिल गया k इज इक्वल टू 10। दिस इज द आंसर। दूसरा करके देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, और ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। इसे हटा देता हूं, इसे आप लोग लिख लो बच्चों, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा करते हैं, सेकंड वाला। दिस वन, f of x sin 5x अपॉन 3x। ये बोला गया है 0 पे कंटिन्यूअस है, तो फिर से वही बात, फिर से वही काम करनी है मुझे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, या फिर 0 प्लस भी ले सकते हैं, f ऑफ x, और आई कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। ठीक है, तो अब मेरे को मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 5, यहां 0 माइनस था ना, तो मुझे यहां 0 माइनस h करना पड़ेगा, दिस वन। तो मुझे मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ साइन 5h माइनस ऑफ 3h। तो बच्चों लिमिट्स का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, 10th में 11th में हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी था हमारे पास, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। तो यहाँ 3h को मैं 5h बना दूंगा और 3 को बाहर ले लिया और 5 को मैंने यहां डाल दिया, 5h 5 3। मैनिपुलेट करना पड़ता है क्योंकि जो साइन के पास एंगल है वही एंगल मुझे डिनोमिनेटर में भी चाहिए। यहाँ 5h था तो मैंने यहाँ 5h ले आया, मैनिपुलेट कर लिया, 5h 5h। भैया मैनिपुलेशन करने तो आता होगा ना, देखा होगा ना मूवी में बहुत सारे में, रिजल्ट खराब हो गया, पेरेंट्स को बुलाना है तो किसी फ्रेंड्स को बुला लो, किसी सीनियर को बुला लो, बोलो हमारा भैया है, तो दैट इज मैनिपुलेशन। चलो वैसा ही कुछ है, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा ही कुछ है।
साइन 5h अपॉन 5h, ये जो हमारे पास आएगा पूरा आइडेंटिटी है, 1 हो गया ये, तो हमारे पास बचा क्या 5/3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x 5/3 इज इक्वल टू आना चाहिए f ऑफ 0, क्योंकि हम 0 के लिए काम कर रहे हैं, और f ऑफ 0 यहाँ क्या है k है, दैट इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू होगी 5/3, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले। बच्चों हो गया, क्वेश्चन दे दिया ना, ट्राई करके देखो, ये भी लिमिट्स का ही क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो। रूट वाले केसेस में क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, सो सिंपल। पहले ये करके देख लेते हैं, चलो शायद नहीं हो रहा होगा। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बोला गया है, यानी कि मैं लूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, या फिर से वही काम कर रहे हैं बार बार, है ना, कुछ और उसमें होता ही नहीं, क्या करें। दैट मीन्स आई कैन राइट लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ h, जीरो माइनस एच है, सॉरी, तो मैं 0 माइनस एच भी लिख सकता हूं ऐसे, तो s टेंड्स टू 0 है तो एफ एच भी लिख सकते हैं, f ऑफ माइनस एच। तो यहां डाल देते हैं x की जगह 0 माइनस एच डालनी पड़ेगी मुझे। एक्चुअली थोड़ा आलसी काइंड का हूं मैं, तो एफ एच भी लिख देता हूं बहुत बार, लिखना चाहिए मुझे 0 माइनस एच, है ना, ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारनी चाहिए, x की जगह लिख दो। अब मैं इसको क्या करूंगा, पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, प्लस डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और a, तो ऊपर में क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, सारे स्टेप दिखा देता हूं बच्चों, वरना आप बोलोगे सर ने शॉर्टकट मार दिया। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स, दिस वन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि a स्क्वायर में रूट हट गया माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगा, ये हो जाएगा 2kx अपॉन x x और x तो गया, ठीक है। तो मुझे x की जगह 0 माइनस एच ही तो डालना है, लिमिट s टेंड्स टू 0 2k अपॉन 1 प्लस k 0 माइनस एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस के 0 माइनस एच। तो ये h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा ये पूरा फंक्शन, ये रूट 1 बचेगा, यहाँ पे रूट 1 बचेगा, तो ये 1 रूट 1 तो 1 ही होता है ना, तो 2k/2 मिलेगा मुझे, 2k/2 दैट मीन्स k, ठीक है। ये था 0 माइनस के लिए, क्योंकि हमारे को ये फंक्शन लेना था 0 माइनस के लिए। अब 0 प्लस की बात करेंगे तो ये फंक्शन लेंगे हम लोग, ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो वहां डाल देते हैं ना, क्या हो गया इसमें, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो क्या लिखेंगे 2 ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस h, तो s टेंड्स टू 0 है, तो s को तो हमें 0 डालनी पड़ेगी, तो ये मुझे मिल जाएगा पूरा का पूरा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, ये हो गया -1,
अब लिमिट तो कह रहा है कंटिन्यूअस है, तो 0 माइनस 0 प्लस इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स के इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है ना, लॉलीपॉप है कि नहीं बताओ। आगे अब बात करते हैं दूसरे वाले की, इसको हटा देता हूं मैं, इसको लिख लो बच्चों। अब ये दूसरा करके देखते हैं बच्चों, ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। बोल रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस की बात करेंगे तो ये फंक्शन है लेस देन 0 है, और 0 प्लस की बात करेंगे तो ये फंक्शन है, और x इक्वल टू 0 में a गिवन है मुझे, और बोला गया फाइंड a, तो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x। ट्रिग्नोमेट्री का आना बहुत जरूरी है बेटे, ट्रिग्नोमेट्री में चैंपियन होना बहुत जरूरी है, सब जगह मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को चाट डालो, फाड़ डालो, घोल के पी जाओ, मास्टरी कर लो, चूस लो, जान मार दो ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि वो सब जगह मिलेगा, हमारी जान मारेगा, इसलिए सबसे पहले आप ही उसको मार दो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एस टेंस टू 0 है। तो साइन स्क्वायर, साइन 2x का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, यहां साइन एक्स स्क्वायर है, आपको तो 2x चाहिए, तो क्या करेंगे, तो 2x की एंगल नीचे भी तो होनी चाहिए, हमारे पास है 2 तो अलग है, साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां 2 लगाएंगे खुद से तो ये 4 बन जाएगा, तो ऊपर में आप 4 लगा दो, सीधी सी बात है। तो साइन 2x अपॉन 2x ये 1 हो जाएगा ना, क्योंकि s टेंस टू 0 है, x के अब s लिखने वाले हैं, तो ये पूरा 1 हो गया, ये 8 मिल गया मुझे। और कंटिन्यूअस खुद बोल रहा है भाई कंटिन्यूअस है, तो ये fx f ऑफ 0 a है, और 0 माइनस वाला 8 आ रहा है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के दोनों फंक्शन इक्वल होना चाहिए, दैट मींस a इज इक्वल टू 8, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, या हो सकता था आप इसको लेके करते x टेंस टू 0 प्लस, इसका जो रिजल्ट आता वो इस a के इक्वल होता, आप वो पार्ट खुद से करोगे। मैं आगे बढ़ता हूं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। हेलो बच्चों, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करके देखते हैं। हमारे को दिया गया इफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, फाइंड वेदर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहली बात जब मॉडुलस की बात होगी ना, तो मॉड को खोल दो पहले, और फंक्शन को फिर से डिफाइन कर लो। f ऑफ x क्या मिलेगा,
अगर मैं ले लूं इफ x लेस देन 0, तो मैं मॉड को खोलूंगा तो मुझे -x देगा, वो -x अपॉन x यानी कि -1 आया। अगर मैं x इक्वल टू लेस देन 0 की बात करूं तो fx मुझे क्या देगा, -1 देगा। एंड इफ x इज पॉजिटिव, अब मैं मॉड को खोलूं तो मॉड मुझे पॉजिटिव देगा, दैट मीन्स x बाई एक्स दैट इज 1 देगा। और यहां पे तो 0 ही है, ठीक है, x इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो यहां पे 0 दिया हुआ है, यानी कि ये फंक्शन इक्वल तो हुए नहीं, 0 माइनस 0 प्लस एंड 0, तीनों फंक्शन को अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं। अगर एक ही वैल्यू देते तो मैं कहता कि आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे, आवर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल। इसकी बात करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx, दिस वन। तो लिमिट हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी किया हुआ है पहले 11th में, तो मैंने फिर भी फॉर्मूला लिख दिया आपको रिमाइंडर देने के लिए, इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ गिवन है एफ एक्स मुझे 8 देगा इफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एफ ऑफ 0 8 है। अब मैं बात करता हूं 0 प्लस या 0 माइनस, या मुझे 8 मिलता है कि नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू सपोज 0 प्लस, या फिर x टेंड्स टू 0 भी आप ले सकते हो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे, e टू द पावर 3x e टू द पावर माइनस 5x अपॉन x, ये लिमिट हमारे को फाइंड करनी है। अगर ये लिमिट मुझे 8 दे देगा तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस है भैया, क्योंकि इक्वल हो गया। अगर नहीं होगा इक्वल तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या करें, इस फॉर्मेट को याद करो, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 कर दे, और माइनस लगा के इधर e टू द पावर माइनस 5x माइनस 1, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलूंगा ये +1 हो जाएगा, कैंसिल होकर वापस यही मिल जाएगा मुझे। सो आई कैन डू लाइक दिस, होल डिवाइडेड बाय 3, सॉरी x। अब मैं इसे दो लिमिट में कन्वर्ट कर लूंगा, एक इसको मैं अलग कर रहा हूं, इस फंक्शन को मैं अलग कर रहा हूं, सो दैट आई कैन रिलेट विद दिस। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1, ये x है। अब मुझे मैनिपुलेट करके e टू द पावर जो भी है वो मुझे डिनोमिनेटर में भी चाहिए। यहाँ 3x है तो यहाँ मुझे 3 लगाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस करके लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 5x माइनस 1 अपॉन x, तो यहां भी मेरे को -x चाहिए, और यहां भी -x लगाना पड़ेगा मुझे, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी कि 3, ये पूरा हो जाएगा 1, तो -5 और माइनस पहले से ही है, +5 इज इक्वल टू 8 आ गया। 8 आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे को इक्वल आ गया ना, f ऑफ 0 भी 8 था, लिमिट x टेंड्स टू 0 भी 8 है, यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, कोई भी डाउट है बिंदास भेजने का, मेरे पास हमेशा व्हाट्सएप खुला है। बोलते हैं ना गेट के दरवाजे खुले हैं, अब गेट के दरवाजे तो खैर नहीं खुलेंगे, अब फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ व्हाट्सएप खुला है, आप डाउट भेज सकते हो एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। लाइक कमेंट शेयर तो बनता है, करो प्लीज, और सब्सक्राइब भी करो और इसको नोट करो। थैंक यू बच्चा।